कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ सही किया, एनालिसिस एकदम सही था, ट्रेड भी सही दिशा में लिया, लेकिन फिर भी आखिर में लॉस हो गया? और सबसे अजीब बात तो तब होती है जब आप ट्रेड से बाहर निकलते हैं और मार्केट ठीक उसी दिशा में चला जाता है जैसा आपने सोचा था। देखिए, ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं है, ये एक ऐसी पहेली है जो बड़े से बड़े, होशियार से होशियार ट्रेडर्स को भी परेशान करती है। तो आज हम इसी पहेली के एक एक टुकड़े को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये अच्छे ट्रेड्स आखिर गलत क्यों हो जाते हैं? जब पहली बार ऐसा होता है तो लगता है कि चलो किस्मत खराब थी, दूसरी बार थोड़ी झुंझलाहट होती है, और जब तीसरी चौथी बार यही चीज होती है तो अपनी पूरी की पूरी ट्रेडिंग जर्नी पर ही सवाल उठने लगते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी में कोई कमी है या कहीं कोई बहुत बड़ी बुनियादी गलती हो रही है। और स्क्रीन पर देखिए, यही वो फ्रस्ट्रेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एनालिसिस बिल्कुल सही, मार्केट की दिशा भी एकदम सही पकड़ी, लेकिन नतीजा फिर भी नुकसान। ये वो कहानी है जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स हर रोज गुजरते हैं, और ये उन्हें खुद पर शक करने के एक ऐसे जाल में फंसा देती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हो सकता है प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में हो ही नहीं। असली समस्या, जड़, वो है सोच। यही वो मैदान है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स असल में जंग हारते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीतने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे होते, वो नुकसान से बचने के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत के पहले हिस्से में चलते हैं और उस अदृश्य, उस इमोशनल जाल को समझते हैं जिसमें सबसे होशियार ट्रेडर भी अक्सर फंसी जाते हैं। अब जरा इस अंतर पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। एक नौसिखिया, एक एमेच्योर ट्रेडर हर ट्रेड में सर्टेनिटी यानी निश्चितता चाहता है कि भाई ये ट्रेड तो पक्का जीतना ही चाहिए। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो जानता है कि ये संभावनाओं का खेल है, प्रोबेबिलिटी का। एक नौसिखिया हर लॉस से लड़ता है, जबकि प्रोफेशनल उसे इस खेल का एक जरूरी हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेता है। और यही तो सारी बात की जड़ है। मार्केट सर्टेनिटी पर नहीं चलता, वो प्रोबेबिलिटी पर चलता है। जब तक इस कड़वी सच्चाई को कोई स्वीकार नहीं करता, तब तक हर एक ट्रेड एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह महसूस होगा, जहां हर छोटा मोटा उतार चढ़ाव डराएगा और हर लाल कैंडल आपको समय से पहले ट्रेड से बाहर निकलने पर मजबूर कर देगी। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, सिक्के का उदाहरण। आप एक सिक्का उछालिए, नतीजा कुछ भी हो सकता है, हेड्स या टेल्स। 10 बार उछालेंगे तब भी शायद कोई खास पैटर्न ना दिखें। लेकिन अगर उसी सिक्के को 100 से ज्यादा बार उछाला जाए तो नतीजा लगभग तय हो जाता है, करीब करीब 50-50। ट्रेडिंग में भी ठीक यही कॉन्सेप्ट काम करता है। तो चलिए अब इस बातचीत के दूसरे हिस्से में चलते हैं और सोच की उस सबसे बड़ी गलती को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे माहौल में निश्चितता खोजना जो स्वभाव से ही अनिश्चित है। और यहीं से स्ट्रैटेजी हॉपिंग का खतरनाक जाल शुरू होता है। बस कुछ नुकसान हुए नहीं कि तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी पर शक होने लगता है, और फिर एक नई बेहतर स्ट्रैटेजी की तलाश शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा लूप है जो ट्रेडर को कभी भी किसी एक सिस्टम पर मास्टरी हासिल करना ही नहीं देता। ईमानदारी से सोचने वाली बात है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्ट्रैटेजी पर बस कुछ नुकसान हुए और उसे ये सोचकर छोड़ दिया कि भाई ये तो काम ही नहीं करती? अगर ऐसा हुआ है तो ये एक पैटर्न है जिसे पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अकेला नतीजा कभी भी पूरे सिस्टम की कहानी नहीं बता सकता। और अब हम इस विश्लेषण के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच का असली राज सामने आता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडिंग को देखने और करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेंसी। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो ये वो गणित है जो बताता है कि अगर अपने सिस्टम को बिना बदले लगातार 100 बार फॉलो किया जाए तो औसतन ट्रेडर मुनाफे में रहेगा या नुकसान में। ये एक अकेले ट्रेड के अच्छे बुरे नतीजे से ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। और इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है, असली मुनाफा किसी एक जादुई ट्रेड से नहीं आता। वो आता है एक ऐसे सिस्टम से जिसका एज, जिसकी बढ़त समय के साथ काम करती है। तो काम भविष्यवाणी करना नहीं है, काम है बस अपने सिस्टम को बार बार बिना इमोशंस के एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो हमने थ्योरी तो समझ ली, लेकिन इसे असल में लागू कैसे किया जाए? इसके लिए दो बहुत मजबूत पिलर्स, दो स्तंभों की जरूरत पड़ती है। पहला है रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन, और दूसरा है अनुशासन। और रिस्क मैनेजमेंट की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है,
एक ट्रेडर अपनी टोटल कैपिटल का कितना प्रतिशत सिर्फ एक ट्रेड पर दांव पर लगाने को तैयार है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो नंबर होना चाहिए जो अगर लगातार 5 ट्रेड में भी लॉस हो जाए ना, तब भी मानसिक शांति भंग ना हो। क्योंकि ट्रेडिंग का पहला और सबसे जरूरी नियम है गेम में बने रहना, यानी सर्वाइवल। मुनाफा वो तो दूसरे नंबर पर आता है। अगर कोई बड़े बड़े रिस्क लेकर जल्दी ही गेम से बाहर हो जाए तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी किसी काम की नहीं रह जाती। सबसे पहली प्राथमिकता है टिके रहना। और अनुशासन का मतलब सिर्फ जबरदस्ती खुद पर कंट्रोल करना नहीं होता। इसका असली मतलब है एक ऐसा प्लान बनाना जिसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना हो। नियम इतने साफ और लिखे हुए होने चाहिए कि ट्रेड के बीच में कोई फैसला लेना ही ना पड़े, बस एक चेकलिस्ट की तरह उसे फॉलो करना है, बिना किसी इमोशन के। अब हम आते हैं सबसे गहरे, सबसे जरूरी लेवल पर। यह बदलाव किसी स्ट्रैटेजी या नियम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह है जागरूकता और अपनी ट्रेडर वाली पहचान के बारे में। ये सवाल हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। क्या असल में अपने प्लान को ट्रेड किया जा रहा है, या अपनी भावनाओं को? क्या डर की वजह से जल्दी एग्जिट हो रहा है, या लालच में आकर ज्यादा देर रुका जा रहा है? हर फैसले के पीछे की असली वजह क्या है? यहां पहचान में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक स्ट्रगल कर रहा ट्रेडर मन ही मन खुद को असंगत या इनकंसिस्टेंट मानता है, और फिर अनजाने में वो वही काम करता है जो इस पहचान को और मजबूत करे। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल खुद को एक अनुशासित एग्जीक्यूटर मानता है। उसका पूरा ध्यान प्रोसेस पर होता है, एक एक ट्रेड के नतीजे पर नहीं। और सही मायनों में यही इस पूरी बातचीत का सार है। असली बदलाव, असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब एक ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की बेकार कोशिश छोड़कर खुद को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। क्योंकि मार्केट हमारे कंट्रोल में कभी नहीं आएगा, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हमारे एक्शंस, वो जरूर आ सकते हैं। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या भविष्यवाणी करने का ये खेल छोड़कर एक प्रोफेशनल परफॉर्मर की तरह ट्रेड करने के लिए तैयार हुआ जा सकता है? एक ऐसा ट्रेडर जिसका ध्यान सही या गलत होने पर नहीं, बल्कि अपनी योजना को पूरी परफेक्शन के साथ निभाने पर हो। क्योंकि याद रखिए, असली एज चार्ट पर नहीं होती, वो हमारे दिमाग के अंदर होती है।